हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं अपना जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है उसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ। क्या देखने वाले हैं? लास्ट ईयर की कट ऑफ हम देखने वाले हैं, कट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका 2021 में एग्ज़ाम कब हुआ था। 11 अगस्त 2021 को आपका एग्ज़ाम जो है वो कराया गया था SOSC का। ठीक है, तो आज हम उसकी कट ऑफ देखने वाले हैं, क्लास 9th के लिए भी, क्लास 11th के लिए भी, और आपकी जितनी भी स्ट्रीम थी उन सभी का, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, स्टेम हो, या फिर आपका परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स हो, और एक और है आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। ठीक है, तो इन सब की देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ बता देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर आपको SOSC की सभी तैयारी कराई जाती है, स्टेम की भी, ह्यूमैनिटीज़ की भी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज कि आपकी कट ऑफ बेसिकली रही क्या थी। तो स्टेम की सबसे पहले अगर हम 9th की बात करें तो 9th की कट ऑफ क्या रही थी स्टेम की। तो जर्नल के लिए आपकी 200 रही थी, आपका 300 का था पेपर, और उसमें से 200 आपकी कट ऑफ थी। उसके बाद OBC के लिए बात करें तो आपकी 129 129 कट ऑफ रही थी क्लास 9th के लिए। ठीक है, क्लास 9th के स्टेम के बच्चों के लिए। और SC की बात करें तो 123 रही थी। ST की यहाँ पे 0 शो ही नहीं कर रखी है, यानी कि 0 रही थी। और जो आपका CWSN है उसकी आपकी 43 रही थी। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर है। जर्नल की 200, OBC की 129, SC की 123, ST की 0 और CWSN की आपकी रही थी 43। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। उसके बाद अगर हम बात करें अपना क्लास 11th के लिए, तो 11th में आपकी जो स्ट्रीम है वो बट गई थी मेडिकल और इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो मेडिकल के लिए सबसे पहले बात करना चाहूँगी PCB यानी कि जहाँ पे बायोलॉजी आ जाता है वो मेडिकल के लिए होता है। तो जर्नल की 205 गई थी, OBC की 45 गई थी, SC की 50 गई थी, ST की माइनस में 12 गई थी, एंड आपका जो CWSN है उसकी 35 गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए आपका जो 11th में PCM है, यानी कि इंजीनियरिंग के लिए, इसमें मैथ्स ज्वाइन हो जाता है, उसकी जर्नल की 108 गई थी, OBC की 62 गई थी, SC की 51 गई थी। ठीक है, ST की आपकी माइनस में 6 गई थी, और CWSN की आपकी 1 गई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए। तो अब आपको पता होगा कि जो हमारी क्लास 11th था बेसिकली पिछले साल, उसकी खाली एक ही स्ट्रीम थी, यानी कि स्टेम था, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में। लेकिन इस साल आपके 2 हो गए हैं 11th क्लास के लिए, पहला स्टेम है और दूसरा है AFPS। ठीक है, तो उसका पिछले साल तो था ही नहीं, इस साल है, इसलिए पिछले साल की कट ऑफ तो कैसे बता सकते हैं। इसी साल आपका अब न्यू जो एग्ज़ाम है वो होगा, तो उसकी कट ऑफ मैं नहीं बता सकती, बट अंदाज़ा आप लगा के चल सकते हैं कि आपको कितनी तैयारी करनी है। आप स्टेम से ही मुकाबला लगा के चलिए। ठीक है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ की आप क्लास 9th के हैं, तो क्लास 9th की जर्नल की गई थी 125 ह्यूमैनिटीज़ में, OBC की 63 गई थी, SC की आपकी 76 गई थी, ST की 9 गई थी, एंड आपका CWSN की 20 गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स की, उसमें आपकी क्लास 9th में जर्नल की 209 गई थी। ठीक है, OBC की 110 गई थी, SC की 155 यानी कि 155 गई थी, ST की 74 गई थी, और आपका जो CWSN है उसकी NA पता नहीं नेगेटिव में गई होगी शायद। ठीक है, उसके बाद है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स जो है उसमें हमारी किसकी गई थी, देखिए जो हमारा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है ना, पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के बच्चों की ओनली स्टूडेंट्स हु सीट फॉर बोथ द रिटन एग्जाम एंड ऑडिशन आर क्वालिफाइड, यानी कि आपकी दोनों की ही है, ये दोनों की मीन्स आपका प्लस करके आपकी फाइनल कट ऑफ आपको बताई गई है। जिन्होंने अपना रिटर्न भी क्लियर किया था और अपना ऑडिशन भी क्लियर किया था उनकी प्लस करके बताई गई है। तो उसमें आपका म्यूजिक में है, जर्नल की गई थी 72.35, OBC की गई थी 26.8, और आपका जो SC है उसकी गई थी 52.55, और आपका ST है उसकी गई थी 56.65, और जो CWSN है उसकी गई थी NA।
ठीक है। फिर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में आपकी कितनी गई थी? जर्नल की गई थी 71.3, ओबीसी की गई थी 54.1, एससी की गई थी 61.7, एसटी की गई थी 48.45 एंड आपका जो CWSN है उसकी गई थी 47.6। ठीक है, यहाँ से क्लियर है कि आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। बिकॉज जब हम कट ऑफ का एक वो देख लेते हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ गई थी, तो एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते कि इस साल कितनी जाने वाली है, बट एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ इस साल थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अब बच्चों को पता चलने लग गया है। पहले क्या था, पहले 2021 में ही स्टार्ट किया था SOSC, तो काफ़ी बच्चों को पता नहीं था। फिर भी देखिए कितनी हाई फाई आपकी कट ऑफ गई है, स्टेम की, ह्यूमैनिटीज़ की, कहूँ तो सभी जो स्ट्रीम है उसमें हर एक की कट ऑफ हाई फाई गई है। तो इस साल और भी जा सकती है, इसलिए अपनी मेहनत बहुत जमकर करनी है आप सभी को। ठीक है, ज़ोरों शोरों से करनी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं प्रेपरेशन कराती हूँ अपने चैनल पर, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये आपका इंग्लिश में होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये हिंदी में नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश में होगा, ओनली एंड ओनली इंग्लिश में होगा, हिंदी के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये बात आपको बता देना चाहती हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो। और एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि जो कॉमर्स है आपका, कॉमर्स जिस बच्चे को लेना है स्ट्रीम, वो SOSC में अभी तक नहीं है, 2022 में भी नहीं है और 2021 में भी नहीं है। ठीक है, तो कॉमर्स वाले बच्चे अगर स्ट्रीम SOSC में कोई लेना चाहते हैं तो फिर उनको चेंज करना पड़ेगा, चाहे तो स्टेम या फिर ह्यूमैनिटीज़। और अगर उनको कॉमर्स ही लेना है तो फिर वो SOSC में अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, अगर आप करेंगे तो फिर आपका वैसे ही बेकार जाएगा अप्लाई करना। ठीक है, इसीलिए अगर आपको कॉमर्स लेनी है तो आप किसी और स्कूल में अप्लाई कीजिए जिसमें कॉमर्स है। इसमें तो अभी नहीं है, जब होगी तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको आपकी जो कट ऑफ है वो बता दी है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और साथ ही साथ न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मैंने हाउ टू क्रैक SOSC एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ टिप्स एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी बताई है, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बेस्ट बुक्स बताई हैं उसकी वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फटाफट से जाके उसे चेक कीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ एक्सीलेंस का प्रीवियस ईयर का एग्जाम मैंने आपको 2019 का हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसे भी जाके चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का है। SOSC का कोई भी प्रीवियस ईयर हमें नहीं मिलता है, बिकॉज जो भी आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद वो सेंटर वाले ही अपने पास उस एग्ज़ाम को रख लेते हैं, बच्चे को घर पे ले जाने नहीं देते हैं। इसीलिए किसी को भी पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम बेसिकली किस तरीके का आया है। अगर आसपास कोई बच्चा है जो SOSC में उसने एडमिशन करवाया है एंट्रेंस टेस्ट देके, तो वो बता सकता है कि हाँ इस तरीके का था। बस हमें सिलेबस पता है कि कैसा सिलेबस है आपका। ठीक है, तो अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट आपको डोमेन सिलेक्शन करना है, एडमिशन लेना है, तो सभी सब्जेक्ट्स का मैंने यहाँ पे सिलेबस आपको बता रखा है। लिंक आपको प्लेलिस्ट में गिवन होगी, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।